हेलो माय चूज़ी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एवेंजर फ्रॉम द डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से हमारे डाइनिंग टेबल पे सभी बैठे हुए थे एंड उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे वांग जी को ये भी पता चल गया था कि हमारे जो चिंगन जुन थे, हमारी प्यारी सी ओमेगा विंग के लिए उन्होंने एडमिशन करवा दिया था। मतलब करवाया नहीं था, बात कर ली थी। जिसके बाद उन्होंने उन्होंने वांग जी को ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो जाएगा एंड सारी चीज़ें जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी ज़रूरत है ना हमारी विंग को, एंड सारी चीज़ें देकर आएगा। एंड बुक्स जैसी हर चीज़ जैसी होते हैं ना, डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, कोई गार्जियन जाता है आपके साथ तो वांग जी जाएगा। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता, हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ के लेकर। जहाँ पर हमारे नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे हमारे विंग उठता है, उसके बाद क्या कहते हैं वांग जी भी उठ जाता है एंड हमारे विंग को लेकर कार में चला जाता है। जहाँ पर वांग जी ये भी सोचता है कि आज वो विंग को मतलब कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ बुक्स भी दिलाएगा एंड इसके साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी करवाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वांग जी क्या विंग ना न्यू यूनिवर्सिटी जा रहा है, न्यू सीज़न स्टार्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको अच्छे से कपड़े चाहिए और क्या कहते हैं नई नई चीज़ें चाहिए। एंड बहुत सी चीज़ें थी जो वांग जी चाहता था कि विंग अच्छे से इंजॉय करे हर चीज़ को, क्योंकि विंग की उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी एंड वांग जी की जो एज थी वो 25 थी एंड ऑफ कोर्स विंग की ना 19 एंड 20 के बीच में थी। तो इस वजह से अभी हमारा जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा यंग था एंड उसका जो एज था ना वो पढ़ने लिखने का था। तो इसी वजह से वांग जी चाहता था कि विंग ना हर चीज़ इंजॉय करे, तो इसी वजह से वांग जी यही सोचता है। एंड अभी रिसेंटली जो हमारा विंग और वांग जी था वो कार में बैठे हुए थे। वांग जी देख रहा था कि किस तरीके से विंग थोड़ा नर्वस है, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू है, सॉरी इंटरव्यू नहीं, इंटरनल ओरल टेस्ट है, जिस वजह से क्या कहते हैं विंग थोड़ा घबराया हुआ है। जहाँ पर विंग ये भी जानता है कि वो अच्छे से देगा, लेकिन एक होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप नई, और वहाँ पर नए लोग नए टीचर आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको घबराहट होती है कि क्या अगर आप सही जवाब नहीं दे पाओगे ना तो क्या होगा, आपका क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, न्यू स्टूडेंट के बारे में। ऐसा होता है हर किसी इंसान को। जहाँ पर वांग जी ये सब देख रहा था, जहाँ पर वांग जी विंग के हाथ पे हाथ रखता है। विंग जब क्या कहते हैं वांग जी का जो हाथ अपने हाथ पे फील करता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पर वांग जी बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हो, क्या हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, लैंजन मुझे डर लग रहा है। तो हमारा जो वांग जी बोलता है, किस किस बात का डर। तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है कि क्या मैं सच में ओरल टेस्ट और जो भी वहाँ पर वो थोड़ा बहुत इंटरनल टेस्ट लेंगे उसमें पास हो पाऊँगा, क्या पता वो मैं सेटिस्फाई मतलब आंसर ना दे पाऊँ एंड क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे ऐसा। यहाँ पर लंजा समझ सकता था कि होता है, क्या कहते हैं जब नए में जाते हो ना हर कोई ये सोचता है कि आपके टीचर्स क्या सोचेंगे। एंड जब आप वहाँ पर ओल्ड हो जाते हो ना, आप 1-2 साल वहाँ पर पढ़ लेते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या कहते हैं आप उस टाइम कंफर्टेबल हो जाते हो हर टीचर्स के साथ। तो यहाँ पर वांग जी जो था वो विंग की जो मतलब घबराहट थी उसे समझ सकता था एंड ये नॉर्मल चीज़ थी। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पे अपने आप पे फेथ है तो तुम सब कुछ कर पाओगे विंग। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते तो तुम शांत रह जाना, कोशिश ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो क्वेश्चन का तुम्हें अच्छे से आंसर आता है ना तुम उसे दे देना, क्योंकि जितना तुम्हें आता है ना उतना ही तुम जवाब देना, ठीक है, डरना मत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई ऐसे डरता है, लेकिन तुम बस अपने आप पे फेथ रखो। जहाँ पर विंग हमेशा खिलाता है, जहाँ पर वांग जी भी क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं आगे देखने लग जाता है। जहाँ पर ड्राइवर और मौसमा यूनिवर्सिटी के सामने पहुँच चुके थे, जो कि ऑफकोर्स चिंगन चुन की यूनिवर्सिटी थी। एंड क्या कहते हैं चिंगन चुन वहाँ के चेयरमैन थे एंड बाकी जो प्रिंसिपल एंड जो मैनेजर टीचर्स अलग थे। जहाँ पर क्या कहते हैं चिंगनजून ने पहले से ही हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल से बात कर ली थी, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि पहली बात तो ये कि विंग जो है ना वो हाफ सेमेस्टर के पहले आया है और उसको मुश्किल होगा थोड़ा। तो हाँ, अगर उसका जो काबिलियत उस चीज़ को है, उस चीज़ को पाने की है तो वो उसे दे देंगे। एंड क्या कहते हैं क्योंकि मुश्किल होता है ना, बीच टर्म में अगर किसी बच्चे को तुम रखोगे तो उसे भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आधा सिलेबस उसने कर नहीं रखा है और आधा सिलेबस वो कैसे करेगा। एंड एग्ज़ाम भी तो आने ही वाले थे, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के कुछ महीनों पहले ही हमारे विंग का एडमिशन करवाया जा रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी जो था जैसे ही कार बंद हो जाती है तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर था वो बोलता है, सर हम आगे हैं। जहाँ पर वांग जी जो उठता है, मतलब सबसे पहले अपनी कार से उठता है, वहाँ पर से क्या कहते हैं विंग की साइड जाता है, विंग का डोर ओपन करता है, उसके बाद अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। जहाँ पर विंग जो था वो लंजा का हाथ पकड़ लेता है एंड अपने सारी डॉक्यूमेंट एंड बैग्स को अपने कंधे में रख लेता है। जहाँ पर वांग जी विंग का हाथ अच्छे से पकड़ता है टाइटली एंड यहाँ पर विंग वांग जी के हाथ को और अपने हाथ के जो कनेक्टिव
था ना उसे देख रहा था, जहाँ पर हमारा जो वांगजी इंस्ट्रक्ट करता है ड्राइवर को कि तुम जाओ और क्या कहते हैं पार्किंग जो लॉट है ना वहाँ पर चले जाओ, एंड उसके बाद वहाँ पर से वहीं पर रुकना, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि 1-2 घंटा तो लगने वाला, ऑब्वियस ही बात है। एंड जो गार्ड्स थे वो भी क्या कहते हैं अंदर आने की कोशिश करे थे, जहाँ पर वांगजी बोलता है कि सिर्फ 2 गार्ड्स मेरे साथ चलेंगे, उसके अलावा साथ जाके ना पार्किंग लॉट में रहो ड्राइवर के साथ, क्योंकि ऑफकोर्स यार यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं एंड इतने सारे गार्ड्स, कम से कम 10-20 गार्ड्स थे, उन सबको उसके साथ थोड़ा ले जा सकता है ना, क्योंकि वो पब्लिक इलाका है। तो यहाँ पर हमारा जो गार्ड्स मान जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थी एंड सीनियर गार्ड्स थे, वही हमारी लंचा और हमारी जो विंग था उसके साथ जाते हैं। लंचा और विंग दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ था एंड जो गार्ड्स थे वो पीछे चल रहे थे। यहाँ पर जैसे ही हमारा लैंजेन और हमारा जो विंग एक दूसरे के साथ अंदर आते हैं, तो ऑफकोर्स अभी मतलब क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी, अभी सब क्या कहते हैं कोई गार्डन में बैठ के, कोई कॉरिडोर में बैठ के, कोई बेंचेस में बैठ के बातें कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, कोई खेल रहा था एंड प्लेइंग ग्राउंड में भी बहुत सारे अल्फ़ा खेल रहे थे, ओमेगास घूम रही थी एंड ये सारी चीज़ें थी, जहाँ पर वांगजी ये सब जानता था, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी जो था ना वो इस कॉलेज का सीनियर हुआ करता था, क्योंकि वांगजी ने भी इस कॉलेज से ही अपनी जो पढ़ाई थी उसे कंप्लीट करी थी। एंड हमारे वांगजी ना अपने टाइम का बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्लेयर एंड क्या कहते कह सकते हैं बहुत हैंडसम एंड बहुत अच्छा पर्सन था, जहाँ पर क्या कहते हैं वो हमेशा कूल रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अपनी गैंग्स अपने जो फ्रेंड ग्रुप है उनके साथ रहा करता था, जहाँ पर क्या कहते हैं उसे ओमेगाओं पे बिल्कुल भी कोई क्रश नहीं था। लेकिन ऑफकोर्स वांगजी फेमस है तो हर कोई ओमेगा उसके ऊपर क्रश रखती थी। जहाँ पर हमारा वांगजी जैसे ही अंदर आता है तो जितनी भी ओमेगास थी ना वो सबसे पहले वांगजी की तरफ देखती हैं, क्योंकि वांगजी का जो ऑरा था वो अलग ही शो हो रहा था एंड वांगजी के जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटी वो अलग थी, क्योंकि वांगजी काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ड था एंड उसका जो ब्यूटीफुल फेस था ना वो क्या कहते हैं हर ओमेगा को ड्रॉल कर देता था। जो ओमेगा थी ना वो मतलब जो ओमेगास थी, बीटास थे एंड जो हर कोई था ना वो हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था, जो कि वांगजी बिल्कुल कोडली विंग का हाथ पकड़े हुए सीधा चल रहा था एंड क्योंकि ऑफकोर्स उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाना था, यहाँ पर सारी ओमेगास विस्पर करने लग जाती है एक दूसरे के कानों पे कि वो अल्फा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पर वो ये भी देख सकती थी कि उसका हाथ पकड़े हुए एक ओमेगा भी आ रहा था, क्योंकि ओमेगा क्या कहते हैं विंग था और बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो ऑफकोर्स जैसे हमारी ओमेगास वांगजी के ऊपर ड्रॉल हो रही थी तो हमारी जो अल्फाज थे वो भी हमारे विंग को देखकर कहीं ना कहीं रुक से गए थे, उनका दिल हमारे विंग को देखकर थम सा गया था एंड जैसे कि होता है ना अपोजिट साइड अट्रैक्शन जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ के सीधा अंदर लेकर जाता है हमारी यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी जो कैंपस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउडी था, क्योंकि उस वो क्या कहते हैं उस एरिया का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है ना अपनी पढ़ाई के लिए और अपने जो प्रोफेसर है ना उनके उनके लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो निकले हुए बच्चे हैं ना काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वो लाइफ में फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनते हैं एंड यहाँ पर स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर क्या कहते हैं हमारे जो वांगजी था ये चीज़ जानता था एंड उसे लगता था कि उसके जो अंकल है ना उन्होंने विंग के लिए ये यूनिवर्सिटी चुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, सॉरी उसके पापा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था विंग का हाथ पकड़ के हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाता है एंड ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफिस में हमारे टीचर्स भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चिंगन जुन के फैमिली में जो उनका सनी लॉ है मतलब ऑफ कोर्स हमारा विंग वो उसका आज इंटरव्यू है एंड सॉरी इंटरव्यू नहीं इंटरनल ओरल टेस्ट है, जहाँ पर क्या कहते हैं वो सारे टीचर आ गए थे। अब विंग जब वांगजी के साथ अंदर जाता है तो विंग देखता है कि कितने सारे टीचर्स थे, कम से कम 5-6 टीचर्स तो वहाँ पर बैठे हुए थे एंड सभी सीरियस लग रहे थे एंड विंग तो देखते ही डर गया था, क्योंकि क्या कहते हैं ऑफकोर्स सामने मतलब जब बच्चा कभी जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर एंड टीचर्स को इतने सारे टीचर्स को एक साथ देखेगा एंड साथ में प्रिंसिपल, ओ माई गॉड वो तो बहुत ज़्यादा गंभीर टाइम हो जाएगा एंड ऑफकोर्स घबराना तो इंसान की एक फितरत होती है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अंदर लेके जाता है, सबसे पहले विंग को बिठाता है एंड वो खुद अभी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने क्या कहते हैं सॉरी प्रिंसिपल के सामने बैठ जाता है एंड क्या कहते हैं प्रिंसिपल बोलता है क्या ये है, तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ऑफकोर्स ये मेरा ओमेगा है एंड क्या कहते हैं इसका एडमिशन करवाना है, आप जो इंटरनेट टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं टेस्ट तो हमारे जो टीचर्स हैं वो लेंगे, हाँ मिस्टर विंग आप जाइए टीचर्स के पास, जहाँ पर टीचर्स जो थे वो खड़े हो गए थे एंड हमारे विंग को लेकर वो एक दूसरे वाले रूम में चले गए थे, जहाँ पर वो आसानी से विंग से कोई भी क्वेश्चन पूछ सके एंड यहाँ पर ऑफकोर्स प्रिंसिपल ऑफिस में हमारे वांगजी और जो प्रिंसिपल थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, विंग के जितने भी एडमिशन है और जितने भी फॉर्मेलिटी है वो सारी चीज़ें वांगजी को समझा रही थी क्या क्या होना है क्या क्या लेना है एंड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें। जहाँ पर अभी हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे जो
उस हॉल एरिया में बैठा था जो अकेला था, एंड यहाँ पर उसके चारों तरफ टीचर्स थे, जहाँ पर विंग पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर अपने आप को वो काम डाउन करता है क्योंकि उसे अपने आप पे फेथ रखना है, जैसे कि उसके लेंजा ने कहा था उसे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सबके सामने देखने लग जाता है एंड वेट करता है वो सभी उनसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले हमारे टीचर्स बोलते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, जहाँ पर हमारा विंग सब कुछ बताया अपने बारे में कि वो एक, उसका नाम वेवुशन है एंड उसे विंग बुलाते हैं, एंड उसने क्या क्या ग्रेजुएशन मतलब क्या क्या उसने पढ़ाई की है, कितने कितने उसने पॉइंट लिए हैं अपने ज़िंदगी में, एंड क्या कहते हैं कहाँ तक पढ़ाई की है, एंड उसके बाद वो एक ओमेगा है। ये सारी चीज़ें वो अपने जो टीचर्स थे उन्हें सबको बता रहा था, जहाँ पर टीचर्स दे सकती थी। विंग थोड़ा नर्वस था, लेकिन हाँ उसकी जो वॉइस थी ना एंड जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, उस तरीके से जब वो बोल रहा था ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था टीचर्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर जानते हैं थोड़ी नर्वसनेस तो सबको होती है। जहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे वो अब एक एक करके विंग से सवाल पूछने लग जाते हैं अबाउट देयर स्टडी, एंड स्टडी में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारी चीज़ें पूछने लग जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स विंग स्मार्ट था, तो विंग ने क्या कहते हैं सारा सबका आंसर अच्छे से दिया था। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो विंग को नहीं पता थे, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने अपना जो पढ़ाई थी वो हाफ सीज़न में ख़त्म कर दी थी, मतलब हाथ उसमें उसने छोड़ दी थी, जिसके बाद हमारे विंग को ये चीज़ नहीं पता था। जहाँ पर हमारे टीचर्स भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे, वो उसे आसान और जैसे नॉर्मल होते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं इंटरनल टेस्ट में पूछे जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चन पूछे थे, जहाँ पर विंग ने ऑलमोस्ट सभी ये जवाब ही दे के दिए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन एंड रीज़न के साथ उसका जवाब दिया था, जहाँ पर सारे टीचर्स इम्प्रेस थे विंग के जो बिहेवियर थे, एंड उसके साथ साथ जैसे जिस तरीके से वो रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे वो बोलते हैं मिस्टर विंग आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं, हम प्रे करेंगे कि आप हमारे स्कूल को अच्छे पॉइंट पर ले जाए। जहाँ पर विंग नोट करता है एंड वो करता है। अब यहाँ पर हमारे जो वांग जी सारा बात कर रहा था, हम कहीं वो क्या कहते हैं विंग वो क्या कहते हैं सोच भी रहा था कि कहीं विंग डर ना जाए, कहीं विंग का क्या कहते हैं मतलब होता है ना घबरा ना जाए, एंड वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओमेगा को ऐसे नहीं देख सकता था। जहाँ पर बहुत देर बाद हमारे जो टीचर्स थे वो विंग को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने सारे विंग के जो पॉइंट्स थे वो हमारे प्रिंसिपल को दिखा दिए थे, एंड टीचर्स वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं अब हो रहा था ना लेक्चर्स का टाइम, बच्चे को पढ़ाना था, तो वो टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल था वो हमारे विंग के पॉइंट को देख रहा था, एंड विंग लंच के सामने जाके बैठ गया था, एंड अपना सीट नीचे कर रहा था, एंड अपने हाथों से खेल रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांग था वो हमारे विंग को देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। पर जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो सारे पॉइंट्स को देखते हैं एंड बोलते हैं मिस्टर विंग आप मिस विंग आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट हैं, एंड आपके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, तो आपको एडमिशन मिलेगा। एंड एक काम करो आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल कर दो, एंड आपके गार्जियंस के रूप में आपको कौन आया है। तो यहाँ पर हमारे जो वांग जी बोलता है मैं उसका हस्बैंड। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था वो बोलता है ओ अच्छा ठीक है, जाइए आप उधर की साइड जो स्टाफ रूम है ना वहाँ पर जाके ना सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिए, एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो भी चीज़ प्रोवाइड होनी होगी ना तो वहाँ पर स्टाफ रूम में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लैंसैन अपने विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उठ जाता है। वो हमारे जो प्रिंसिपल था उसे गुड बाय बोलता है, प्रिंसिपल भी उसे बो करता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो सीनियर वांग है, यंग मास्टर ऑफ हमारा लैंड कॉर्पोरेशन, तो उसे वो करेगा। एंड क्या कहते हैं उसके बाद वो बैठ जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांग जी था विंग का हाथ पकड़ के हमारे स्टाफ रूम की तरफ जाने लग जाता है। हमारा विंग साइड में देख रहा था, स्टाफ रूम काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल रूम से दूर था, एंड उसके बीच में बहुत ज़्यादा क्लासेस थी, एंड क्लासेस अभी चल रही थी। जहाँ पर हमारा विंग क्लासेस की तरफ देखता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बच्चे आ रखे थे एंड वो पढ़ रहे थे। जहाँ पर विंग जब ये माहौल देखता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होती है कि कभी वो भी यहाँ पर पढ़ेगा। जब यहाँ पर क्या कहते हैं सारे लोग क्या कहते हैं पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा वांग जी देखता है कि किस तरीके से विंग उन सबको देख रहा है एंड चल रहा है। यहाँ पर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे बोलता है चलो विंग। यहाँ पर विंग बोलता है हाँ लेंसन। तो यहाँ पर हमारे जो विंग को हाथ पकड़ के हमारा वांग जी लेके जाता है हमारे स्टाफ रूम की तरफ, जहाँ पर स्टाफ रूम में हमारे एक्स्ट्रा जो टीचर्स थे वो भी बैठे हुए थे। यहाँ पर लेंसन बैठा है एंड यहाँ पर टीचर्स जानते थे वो कौन है, एंड यहाँ पर वो उसे इज्जत के साथ वो करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे लेंसन बोलता है कि क्या कहते हैं मेरी ओमेगा का एडमिशन करवाना है, जहाँ पर वो सभी एडमिशन करवा देते हैं, जैसे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स जैसी विंग की जो भी पिक्स थी, मतलब पासपोर्ट साइड पिक्स वो भी क्या कहते हैं फिक्स कर देते हैं। एंड उसके बाद हमारे विंग के जितनी डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन थी वो विंग ही डालता है अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। एंड उसके साथ साथ हमारे वांग जी वहाँ पर गार्जियंस के रूप में साइन कर देता है, जहाँ पर साइन करने के बाद वो टीचर्स हमारे बोलते हैं वांग जी को
कि आज मतलब हमारे जो विंग है ना, क्या कहते हैं, कल से वो ज्वाइन कर सकता है एंड उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो सीज़न के बीच में से आया है। एंड यहाँ पर वांग जी नोट करता है एंड यहाँ पर हमारे टीचर्स बोलते हैं कि आप बुक शॉप पे से जाके बुक्स भी खरीद सकते हैं एंड आपको जो भी मटेरियल चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो चाहिए वो आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वांग जी बोलता है ऑफकोर्स वो कर देगा। जहाँ पर वांग जी जब ये सारी हो जाती है ना प्रोसेस, जो भी जितनी एडमिशन की प्रोसेस हो जाती है, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड यहाँ पर उसे लेकर चले जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो सिर्फ हमारे जो जो भी चीज़ें थी, जैसे बाहर की चीज़ें, जाके बिल्डिंग एंड क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी का जितना गार्डन्स एरिया था वो सारी जगह देख रहा था एंड हमारा विंग बहुत ज़्यादा अमेज हो रहा था क्योंकि विंग रिसेंटली मतलब पिछले जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी थी एंड विंग ने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया करता था। जहाँ पर हमारा विंग देख सकता था कि कितनी मतलब अच्छा लग्जरियस सी गार्डन है एंड क्या कहते हैं बहुत अच्छी जो यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्मार्ट भी थे क्योंकि ऑफकोर्स देख सकता था विंग ने जब अंदर देखा था ना क्लासेस के अंदर तो किस तरीके से बच्चे नोट्स लिख रहे थे, किस तरीके से वो कंसंट्रेट हो रहे थे लेक्चर की तरफ, ये सारा विंग ने देखा था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे क्या कहते हैं लेंजन के साथ चला जाता है जहाँ पर लंजा उसके हाथ कभी नहीं छोड़ रहा था। वो और लेंजन सीधा पार्किंग लॉट में जाते हैं जहाँ पर हमारा जो लेंजन था वो हमारी गार्ड्स को देखता है। जहाँ पर जो गार्ड्स थे वो हमारी क्या कहते हैं लेंजन को जैसे बुक करते हैं उसके बाद वो खुद कार में बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब उन्हें जाना होगा। जहाँ पर हमारे जो लंजा था वो हमारे विंग को लेके जाता है सीधा हमारे मॉल की तरफ, जहाँ पर जो मॉल था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस मॉल था एंड उस जो सिटी था उसका काफ़ी ज़्यादा फेमस था एंड ऑफकोर्स ये भी हमारे वांग जी की प्रॉपर्टीज़ थी क्योंकि वांग जी हर कोई प्रॉपर्टी मतलब वांग जी जहाँ पर ख़रीदारी करता था, जहाँ से कोई चीज़ लेता था ना उनकी फैमिली, तो वो उन्हीं की हुआ करती थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड हुआ करती थी क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अमीर है। जहाँ पर हमारे वांग जी अपने विंग को अपने ही क्या कहते हैं जो मॉल्स थे ना उसमें लेके जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो मॉल को देख रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग का तो जो फेस था वो मतलब खुल गया था जिस वजह से वांग जी हमारे विंग के रिएक्शन को देखकर हंस रहा था। यहाँ पर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अंदर लेके जाता है जहाँ पर मॉल में काफ़ी ज़्यादा क्राउडी था। तो लेंजन अपने प्राइवेट जो होता है ना मतलब जो मालिक लोग होता है ना उनका एक अलग ही प्राइवेट स्टोर होता है जहाँ पर हर चीज़ ना सिर्फ क्या कहते हैं जो मैनेजर और जो क्या कहते हैं हमारे मालिक लोग हैं ना उनकी फैमिली के लिए रखा जाता है। जहाँ पर कपड़े और जो भी ग्लोसरीज़ के शॉप्स, ग्लोसरीज़ के प्रोडक्ट एंड अलग सी चीज़ें जैसे बुक्स और जो कॉमिक्स की बुक्स और ये सारी अलग चीज़ें रहती थी एंड दूसरे जो नॉर्मल इंसान होता है ना उन सब के लिए अलग से उनको अरेंज किया गया था। जहाँ पर वांग जी हमारे विंग को प्राइवेट एरिया में लेके जाता था क्योंकि हमारे वांग जी ने ये देखा था कि विंग को ना क्राउडी एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसी वजह से हमारे वांग जी विंग को हमारे क्राउडी एरिया से दूर ले जाकर प्राइवेट स्टोर में ले जाता है। जहाँ पर ऑफकोर्स जब हमारे मैनेजर को पता चलता है कि हमारे लहन वांग जी आए हैं मतलब उनके मॉल में, तो यहाँ पर हमारे मैनेजर खुद आते हैं हमारे वांग जी को मॉल दिखाने के लिए। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो उसे देखता है, जहाँ पर वो मैनेजर था उसे बो करता है एंड बोलता है मास्टर आपको क्या देखना है आप रिसेंटली। तो यहाँ पर वो बोलता है सबसे पहले मुझे अपनी यहाँ की बुक स्टोर दिखाओ जहाँ पर हमारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की बुक मिलती है क्योंकि मुझे अपनी प्यारी ओमेगा के लिए उसकी यूनिवर्सिटी की बुक लेनी है। जहाँ पर हमारा जो मैनेजर था ना वो हमारी विंग की तरफ देखता है जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जहाँ पर मैनेजर भी हमारी विंग की ब्यूटी में डॉल हो गया था एंड हमारे मैनेजर कुछ देर तक हमारी विंग को देखता रहता है जहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है एंड लेंजन हमारा जो स्टोर की तरफ देख रहा था। यहाँ पर मैनेजर बोलता हाँ ठीक है यहाँ चलिए। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी और विंग दोनों साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो बाहर खड़े थे। अब यहाँ पर हमारे जो वांग जी विंग को हमारे जो मैनेजर थे ना ये यूनिवर्सिटी का जो बुक स्टोर था ना वहाँ पर लेके जाते हैं एंड यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी बुक चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो वांग जी था उन्हें पता था ऑफकोर्स वांग जी को पता होगा कि विंग अभी सेकंड सेमेस्टर में आया है तो उसे कौन सी बुक चाहिए होगी एंड ऑफकोर्स विंग जो है वो आर्किटेक्ट स्टूडेंट है एंड उसकी जो आर्किटेक्ट मतलब उसको सीजन में लिया गया है तो उस वजह से उसको आर्किटेक्ट की सेकंड सेमेस्टर की बुक चाहिए जो कि वांग जी अच्छे से जानता था। जहाँ पर वांग जी सारी बुक उसका नाम ले लेता है। जहाँ पर विंग बहुत अमेजिंग तरीके से वांग जी को देख रहा था क्योंकि उसका अल्फा बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। विंग ये चीज़ देख रहा था कहीं ना कहीं विंग को आज बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि उसने वांग जी से शादी करी है। जहाँ पर हमारे वांग जी अच्छी तरीके से विंग के जितनी भी क्या कहते हैं चीज़ें थी ना उन सबको पैक करवाता है एंड यहाँ पर मैनेजर को बोल देता है कि इन सारी बुकों को लेकर हमारी कार में जाकर रखवा देना। जो चला जाता है लेकिन हमारा जो विंग था उसे लगता है कि अब वो घर जाएंगे। जहाँ पर हमारा जो
लेंजन था वो विंग को ले जाके दूसरे ही मतलब स्टोर में जाने लग जाता है, जहाँ पर विंग हमें लेंजन को बोलता है जा, हम कहाँ जा रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे, हमने तो बुक खरीद ली है। जहाँ पर हमारा जो लेंजन था वो बोलता है डम, तुम जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग नहीं करोगे, मैं तुम्हारे को शॉपिंग भी कराना चाहता हूँ, तुम जितने चाहो उतने कपड़े ले सकते हो। ऑफकोर्स तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है तो तुम क्या कहते हैं नए कपड़े पहन के जाओगे ना। तो यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है, वो नोट करता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे पता है उसे नए कपड़े तो लेने पड़ेंगे। और उसे यकीन नहीं होता लेंजन खुद उसे मतलब मॉल में लेके आया है क्या कहते हैं कपड़े खरीदवाने के लिए। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को ले जाता है एक अच्छी सी लग्जरियस सी एंड ब्रांडेड वाली जो शॉप होती है ना, वहाँ पर स्टोर पे लेके जाता है जहाँ पर हमारे जो अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव से जो चीज़ें थी ना, कपड़े थे वहाँ पर थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था जब उस मतलब स्टोर को देखता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पर हमारा जो लेंजन था ना वो खुद ही हमारे विंग के लिए अच्छे से क्या कहते हैं ड्रेस को चूज़ करा था। जहाँ पर विंग चुपचाप खड़ा था, उसे पता भी नहीं था कि किस तरीके से मोल भाव करना है, ये भी चीज़ें अब विंग को नहीं पता था क्योंकि विंग कभी मॉल्स में नहीं आया था। अब यहाँ पर हमारा जो लेंजन था खुद अपनी प्यारी विंग के लिए एक अच्छा सा ड्रेस वो करता है, चूज़ करता है, जो कि ऑफकोर्स ऊपर से पिंक कलर का था। मतलब पिंक कलर का एक बड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर से शर्ट था एंड क्या कहते हैं नीचे से ब्लैक कलर की जो जीन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड उसके जीन्स के जो साइड में ना कुछ अट्रैक्टिव से जो ज्वेलर्स भी लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ें भी थी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सोचता है कि विंग इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है विंग जाओ इसे चेंज करके आओ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता है, वो लेंजन से उस क्या कहते हैं जो कपड़ा था उसे लेके जाता है एंड क्या कहते हैं वो तैयार होने लग जाता है। जब तक क्या कहते हैं विंग चेंज कर रहा था तब तक वांगजी और भी ज़्यादा जो चीज़ें थी ना विंग के लिए वो लेने लग जाता है। जिस तरीके से मतलब विंग के लिए अलग से जैसे न्यू कपड़ेज एंड क्या कहते हैं उसके साथ साथ नॉर्मल्स भी एंड जो कंफर्टेबल हो जैसे कॉटन्स के एंड क्या कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी में भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम न दे, उनकी जो बॉडी है उस पर हार्श ना दे। ये सारी बातों का ध्यान हमारे वांगजी रख रहा था क्योंकि वो जानता था कि विंग की बॉडी जो थी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। क्योंकि वांगजी को इसलिए पता था क्योंकि थोड़ी सी देर तक उसको किस करने से, थोड़ी देर तक उसे टच करने तक ही हमारे विंग का जो जो मतलब बॉडी था वो लाल हो गया था, जिस वजह से हमारे वांगजी जानता था कि विंग का जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जो क्या कहते हैं हमारे जो वहाँ पर होते हैं ना जो वर्कर होते हैं वो हमारे वांगजी को बिना कुछ बोले सारी जो स्टोर की जो कपड़े थे वो आराम से दिखा रहे थे। एंड वांगजी सारी चीज़ देख रहा था, हर चीज़ को क्या कहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो हर चीज़ को देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था थोड़ी देर बाद आता है एंड जैसे विंग आता है तो लेंजन पहले नहीं देखता है विंग को क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी जो था वो विंग के लिए अच्छे कपड़े चूज़ करने के लिए बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारा विंग बाहर आता है ना तो ऑफकोर्स वहाँ पर ना वर्कर्स थे ना, उसमें जो अल्फास एंड ओमेगास थे कम से कम 5 उसमें वर्कर्स थे जो कि शो करवाएंगे क्या कहते हैं कि शॉप में क्या कहते हैं कौन कौन से कपड़े हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो विंग की तरफ देखते हैं ना वो बोलते हैं वाओ ब्यूटीफुल। जहाँ पर वांगजी जब ये सुनता है क्योंकि वांगजी ऑफकोर्स इतना बहरा भी नहीं है, जब वो सुनता है कि किस तरीके से वर्कर किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं एंड यहाँ पर वर्कर्स की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह रखी थी। अल्फांस नहीं ओमेगास भी क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं विंग की तरफ देख रहा था। जब हमारा वांगजी देखता है कि वो किसे देख रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था उनकी आंखों के जहाँ पर वो देख रहे हैं ना उस साइड मुड़ता है एंड वो देखता है एथेनल ब्यूटी को, एंजल को। जहाँ पर हमारा जो विंग था इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसमें बहुत क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर उसने उसके जो ड्रेस थी ना मतलब उस पर इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि वांगजी बस अपना फेस मुंह खोलते हुए रह गया था। एंड ऑफकोर्स वांगजी के साथ साथ जो स्टोर में क्या कहते हैं जो वर्कर्स थे ना वो भी मतलब हमारे विंग के सामने से अपनी आंखें नहीं हटाए थे। जो मॉल के बाहर जो क्या कहते हैं मिरर के बाहर जो क्या कहते हैं हमारे जो अल्फास थे, जो मेरी ओमेगास एंड सिंगल अल्फा थे, वो भी जब हमारे विंग को देखते हैं ना क्योंकि ऑफकोर्स मॉल के बाहर से अंदर का स्टोर का दिखता है तो यहाँ पर विंग को वो देखकर खुद ही रुक गए थे। एंड यहाँ पर ऑफकोर्स अल्फाओं का थोड़ा थोड़ा क्राउड तो बन ही गया था। जहाँ पर विंग की जो ब्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड यहाँ पर सारे अल्फास विंग की तरफ देख रहे थे। जहाँ पर विंग ना शर्मिंदगा फील कर रहा था क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारे लोगों से देखेंगे तो उसे अजीब तो लगेगा ना। तो विंग का ना जो फेस था वो रेड हो जाता है एंड सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट पड़ता है वांगजी की ग्रेस से क्योंकि वांगजी तो उसे एकदम खुखार लॉयन की तरह घूर रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी बॉडी को छुपाने लग जाता है, मतलब अपनी शर्ट को थोड़ा खींचता है। जहाँ पर लेंजन देखता है कि किस तरीके से विंग ये चीज़ कर रहा है। जहाँ पर लेंजन को याद आता है कि वो भी स्टोर पे है एंड वो जब मुड़ता है ना तो वो देखता है स्टोर के बाहर में बहुत सारे अल्फ़ा विंग को देखते हैं एंड यहाँ पर स्टोर के अंदर जो अल्फ़ा एंड ओमेगास थे वो भी हमारे विंग को घूर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसके अंदर का जो पॉजिटिव अल्फ़ा
वो अंदर से बाहर आ जाता है। जहाँ पर विंग हमारा जो वांगजी था वो बोलता है मतलब अपनी आवाज़ थोड़ी गहरी करके बोलता है, क्या देख रहे हो तुम? तो यहाँ पर वांगजी की जो घुर्राने वाली आवाज़ थी ना, वो जो वर्कर्स थे ना, वो सभी क्या कहते हैं ये देख रहे थे एंड वो ना अपने होश में वापस आता है, बोलता है I'm सॉरी सर। तो यहाँ पर हमारा वांगजी जब देखता है कि बाहर भी अल्फ़ा देख रहे हैं, तो वांगजी एक घूरती हुई नज़र उन अल्फ़ा में डालता है एंड हमारे विंग का हाथ खींचता है और अपनी लैब में बिठा ले जाता है। जहाँ पर अल्फ़ा बाहर की जब ये देखते हैं कि वो ओमेगा पहले से किसी अल्फ़ा का है एंड उसका जो अल्फ़ा था कि इस तरीके से खुखार भेड़िए की तरह उन्हें घूर रहा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा डर जाते हैं एंड यहाँ पर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे विंग की जो विस्प पकड़ा था एंड उसको क्या कहते हैं अपने साथ लैब में बिठा दिया था। विंग जो पानी पानी हो गया था इस चीज़ को देखकर, क्योंकि ऑफकोर्स वो पब्लिक एरिया में है एंड वांगजी ने उसे अपने लैब पे बिठा रखा है एंड विंग का जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो चुका था एंड वो उठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स जो सारी ओमेगास एंड अल्फास थे ना वो हमारे विंग की तरफ देख रहा था एंड वांगजी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर वांगजी हमारे विंग को बिठा रखा था अपने लैब में। यहाँ पर विंग बोलता है लेंसन सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, देखने दो, तुम मुझे क्या लेने देना, तुम मेरी ओमेगा हो और मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर हमारे जो स्टोर में हमारे वांगजी था ना, उन सारी अल्फाज और उन ओमेगा उसको घूर रहा था, जहाँ पर वो सब ने अपना सर नीचे कर दिया था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो आराम से विंग के लिए सारे कपड़े खरीदता है एंड विंग ऑल द टाइम हमारे वांगजी के लैब में बैठा हुआ था एंड विंग को तो इतना शर्म आ रहा था कि वो अपना फेस नीचे करके बैठा हुआ था। वांगजी हर चीज़ को देखने के बाद हमारे विंग के लिए कम से कम 20 जोड़े 20 पेयर्स हमारे विंग के लिए ख़रीद लेता है। जहाँ पर विंग जब देखता है ना कि 20 पेयर्स हमारे वांगजी ने उसके लिए ख़रीदे हैं, तो विंग घूरते हुए हमारी वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, इतने सारे कपड़े। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है, ऑफकोर्स तुम जाओगे, तुम मेरी ओमेगा हो तो तुम अच्छे से दिखोगे, 20 पेयर्स तो बहुत कम है, मैं तुम्हारे लिए 100 पेयर्स भी ला सकता हूँ, अब चुपचाप इसे लो और चलो मेरे साथ। जहाँ पर हमारे जो जो क्या कहते हैं कपड़े थे ना, कपड़े के जो बैग्स थे उन सभी को क्या कहते हैं हमारे वांगजी ने पैक करवा लिया था एंड हमारे जो बॉडीगार्ड्स थे उनके थ्रू उसे कार में लिखवा लिया था एंड यहाँ पर उसका बिल भी हमारे वांगजी ने अपने ब्लैक कार्ड से पे किया था। ऑफकोर्स ब्लैक कार्ड तो आप सबको पता है ना, अनलिमिटेड कितना भी कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो देखता है बिल हमारा 2 लाख से ऊपर का जा चुका था, जहाँ पर हमारा जो विंग की ना धड़कनें तेज हो गई थी। हमारा विंग बोलता इतना ज़्यादा बिल, जहाँ पर वांगजी देख सकता था कि किस तरीके से क्यूटली हमारा विंग शॉकिंग तरीके से बिल को देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है, लेंसन ये बहुत ज़्यादा है। जो हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इधर लाओ उसे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बिल को पकड़ता है एंड डस्टबिन में डालता है एंड विंग का हाथ खींच के हमारे उधर मॉल के जो कैफ़े था, प्राइवेट कैफ़े था, उसमें ले जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था हमारे वांगजी के पीछे जा रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग को भी थोड़ा सा तो भूख लगा था, क्योंकि एक तो इंटरव्यू सेक्शन में उसकी हालत ख़राब हुई थी, दूसरा एडमिशन के लिए उनको कितना घूमना पड़ा था, और उसके बाद अभी मॉल में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसने चेंज भी किया था एंड उसके बाद हमारे वांगजी के साथ उसने थोड़ी कपड़े भी देखे थे। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था विंग के साथ अलग से एक प्राइवेट जगह पे टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ पर हमारे जो वांगजी विंग को लेके जाता है प्राइवेट जो कैफ़े था वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे विंग को एक अलग से रूम में लेके जाता था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं वहाँ पर प्राइवेट रूम हुआ करते थे कपल्स के लिए। यहाँ पर हमारा जो वांगजी लेके जाता है एंड विंग से पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है। यहाँ पर हमारा जो विंग मेन्यू में देखता है एंड वो 2-4 चीज़ें को हमारा मंगवा लेता है। वांगजी सिर्फ थोड़ा सा एक कॉफ़ी मंगवाता है क्योंकि उसे ज़्यादा भूख नहीं लगा था। यहाँ पर वेटर आता है, उन सबको सर्व करता है एंड वहाँ से चला जाता है। विंग जो था वो आराम से उन सारे खानों को ना इंजॉय कर रहा था। विंग ना फूडी था, तो इस वजह से ना उसे खाना बहुत पसंद हुआ करता था एंड वो वांगजी देख सकता था किस तरीके से हमारा विंग इंजॉय कर रहा था एंड विंग बहुत ज़्यादा खा रहा था। वांगजी अपने मन में सोचता है खाता तो बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं ये कभी मोटा नहीं होता है, हमेशा पतला रहता है। मेरी ओमेगा की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था बस विंग को देख रहा था कि किस तरीके से हमारा विंग ने अपना पूरा माउथ भर दिया था एंड वो उसे चबा नहीं पा रहा था एंड उसे चबाने की कोशिश कर रहा था एंड उसका फेस बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। यहाँ पर वांगजी को ये चीज़ कहीं ना कहीं क्यूट लगती है। हमारा जो वांगजी था वो नैपकिन को पकड़ता है एंड हमारे जो विंग था ना उसके फेस को साफ़ करता है। जहाँ पर सॉसेस लगी हुई थी, हमारा विंग जो कि मतलब फूले हुए फेस से हमारे वांगजी की तरफ देखता है, क्योंकि उसके खाने मुँह के अंदर ना बहुत ज़्यादा खाना था। वांगजी बोलता है, आराम से खाओ विंग, अब तुम्हारे मतलब गले में फंस सकता है। जब विंग कुछ बोलना चाहता था, विंग ये बोलना चाहता था कि वो
खाएगा, जहाँ पर वांग जी को समझ नहीं आता क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसके मुंह में फूड है एंड वो ऐसे बोलेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। वांग जी बोलता है पहले तुम खा लो उसके बाद बोल देना। जहाँ पर विंग जो था वो सारे खाने को आराम से खाने लग जाता है। साथ साथ वो हमारी शेक्स भी बहता है पीता भी है और हमारे विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हमारा हमारा विंग जैसे खाना खा लेता है ना तो विंग अपनी टमी पे हाथ रखता है जो कि थोड़ी सी फूल गई थी क्योंकि ऑफकोर्स एक्स्ट्रा खाना खा लेते हो ना तब ऐसे होता ही है। जहाँ पर हमारा जो वांग था कि देख सकता है किस तरीके से हमारा क्यूट रैबिट विंग अपनी जो टमी था उसे रब कर रहा है। जहाँ पर हमारा जो विंग वांग जब ये देखता है ना तो उसे क्यूटनेस वाली फील आती है एंड वो विंग के ना जो चिक्स थे जो थोड़े से फूल गए थे उसे पुल करना चाहता था एंड ऑफकोर्स वो करता भी है। जहाँ पर हमारा जो वांग था वो विंग के पास जाता है मतलब पास ही बैठा हुआ था एंड वो वांग विंग के ना चिक्स को पुल करता है। जहाँ पर विंग को दर्द होता है एंड बोलता है लैंजन तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारी फेस तुम्हारी चिक्स मुझे बहुत ज़्यादा चबी लगी तो मैंने थोड़ा पिंच कर दिया कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या विंग। विंग बोलता है नहीं। तो यहाँ पर हमारा वांगजी देख सकता था किस तरीके से हमारे वांगजी की जो टमी था विंग का टमी था थोड़ा स्वेल हो गया था फूल गया था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो मतलब कुछ सोचता है एंड वो अपने हाथ को हमारे विंग के शर्ट के अंदर ले जाता है एंड हमारे विंग के टमी को ना रब करने लग जाता है। जहाँ पर विंग की सबसे पहले रिएक्शन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी एंड वो वांगजी की तरफ मतलब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था एंड उसका फेस उसका जो माउथ था वो खुला हुआ था। हमारा जो वांगजी था वो बोलता है तुम्हारे स्टमक कितना ज़्यादा फूल गया है वांग बिंग ये तो बहुत बुरी बात है क्या सच में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो स्टमक है उसका स्वलन मेरी वजह से हो ना कि इस खाने की वजह से। जहाँ पर विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट था उसे नहीं पता था कि वांगजी किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जहाँ पर विंग बोलता है खाना खाने के बाद ही तो आपका हमारा पेट फूलता है और कौन से ऐसे मेथड होता है कि कि लेंजन तुम मेरा पेट फुला सकते हो। जहाँ पर हमारा जो लेंजन था वो हंसता है एंड क्या कहते हैं विंग के इनोसेंटी में देख सकता है क्योंकि वांगजी की जो डबल मीनिंग बातें हैं विंग को कुछ समझ नहीं आती थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हंसता है एंड बोलता है कोई नहीं फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके से मैं तुम्हारी पीठ को फुलाऊंगा। जहाँ पर विंग बोलता है नहीं मैं मोटा नहीं होना चाहता मेरे को हेल्दी रहना अच्छा लगता है एंड मैं पतला हूँ यही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को अपने पास करीब करता है उसे अपनी लैब में बिठाता है उसे करीब करता है उसके वेस्ट को अपने हाथों पे लेता है एंड बोलता है विंग ये तो होने ही वाला है विंग तुम्हें मोटा तो होना ही पड़ेगा एक बार। कोई बात नहीं तुम उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए अगर तुम मोटे भी हो जाओगे ना तो उसमें भी तुम अच्छे लगेगा और मैं तुम्हारे दिन रात चिक्स को पुल किया करूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है नहीं उसे मोटा नहीं होना है। जहाँ पर हमारे जो वांगजी हंसता है बोलता है विंग फ्यूचर में पता चलेगा कि तुम्हें मज़ा आता है या फिर नहीं। जहाँ पर विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था विंग ने अपना मुंह फुला दिया था कि वो नहीं उसे मोटा नहीं होना है। जहाँ पर हमारा वांगजी हंसता है बोलता है कोई बात नहीं तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। जहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो थोड़ा मतलब उसको स्लीपीनेस फील हो रहा था क्योंकि ऑफकोर्स उसने इतना खा लिया था इतना ज़्यादा वो घूम गया था। तो वांगजी बोलता है चलिए मेंशन। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है मुझे नींद आ रही है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारी विंग को कैरी कर लेता है। जहाँ पर विंग बोलता है मुझे नीचे उतारो हम पब्लिक एरिया में। जहाँ पर वांगजी बोलता है फिक्र मत करो मुझे यहाँ पर बैक साइड से पता है कि कहाँ से एग्जिट जा सकते हैं एंड क्या कहते हैं तुम फिक्र मत करो कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। जहाँ पर हमारे जो वांगजी था उसने विंग को अपने हाथों में गोदी में कैरी किया था एंड विंग ने जो अपने जो बाजुओं थी ना उसे हमारे वांगजी के जो निक था उसमें राउंड कर दी थी एंड वो हमारे वांगजी के जो क्या कहते हैं चेस्ट था उसमें जाके अपने सर को रखता है सो जाता है। जहाँ पर हमारे वांगजी एक अलग से ही मतलब जो मेन एरिया से की गेट से नहीं जाता है वो दूसरे बैक साइड की गेट से जाता है जहाँ पर बहुत कम लोगों को ही पता था ये एग्जिट डोर है। जहाँ पर हमारे वांगजी वहाँ से हमारे विंग को घुमा के सिर्फ पार्किंग लॉट की तरफ ले जाता है। जहाँ पर सारे गार्ड देख सकते थे कि किस तरीके से हमारे लेंसे ने हमारी विंग अपनी ओमेगा को अपने पास रखा है एंड विंग बहुत ज़्यादा कामली तरीके से इस खूंखार लॉयन के चश्मे सो रहा है। जहाँ पर सारे गार्ड्स तो पहले शॉक हो जाते हैं ऑफकोर्स क्या कहते हैं हमारे मास्टर ने कभी भी ऐसे काम नहीं किया है एंड ये ओमेगा इस पे गर्ड्स है। यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स कुछ नहीं बोलते हैं। वांगजी हमारे विंग को बैक साइड लेके जाता है उसके सर को अपने लैब में रखता है एंड विंग वहीं पर ही सोया हुआ होता है एंड गार्ड्स को वो ऑर्डर करता है कि वो जल्दी से जल्दी मेंशन मिल जाए। जैसे मेंशन में हमारे चले जाते हैं वांगजी हमारे विंग को कैरी करके अंदर ले जाता है। सारे सर्वेंट ही देख रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे लान ई बोलती ओ विंग सो क्या
ओ मे बेबी बॉय। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ मदर ये सो गया है, ये थोड़ा थक गया था। यहाँ पर हमारा जो लानी थे बोलता है ओके इसे जाके बेड में रख लो, काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है, थोड़ी देर सो जाएगा तो सही रहेगा। जहाँ पर वांगजी हाँ बोलता है एंड हमारे विंग को ले जाके हमारे बेड पर रखता है, उसे क्या कहते हैं अंदर मतलब ब्लैंकेट के अंदर टैकल करता है। एंड ऑफकोर्स वांगजी को मीटिंग थी एंड वो विंग के फेस को देखता है जो कि पाउटी था एंड स्लीपी था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था सबसे पहले हमारे विंग के फॉरहेड में किस करता है, उसके दोनों आइस में किस करता है, उसके नोज में, उसके चिक्स में, उसके लिप्स में किस करता है, उसके चिन पे किस करता है, जिसके बहुत ज़्यादा पैम्पर उसको कर रहा हो। एंड वो किस करने के बाद बोलते हैं बाय बाय विंग, मैं तुम्हें रात को मिलूंगा माई क्यूट बनी। यहाँ पर वो उसके चिक्स को पुल करता है जहाँ पर विंग कर रहा था थोड़ा एंड वो दूसरी साइड मूव कर लेता है। जहाँ पर वांगजी हंसता है एंड उसे ब्लैंकेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। सो गाइस आज का पार्ट कैसे लगा आपको? नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और क्या कहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा स्टोरी को एंड रिस्पॉन्स और कमेंट्स भी कीजिएगा और क्या कहते हैं जो भी है। बाय बाय, ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ सेल्फ।